आधुनिक रिश्ते अविश्वसनीय रूप से जटिल लग सकते हैं, जिससे कई लोग खोया हुआ और कटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर रिश्तों को सही मायने में साधने का रास्ता नई तरकीबों से नहीं, बल्कि भूले हुए ज्ञान को फिर से खोजने से जुड़ा हो? यह वीडियो आपको समकालीनता से परे देखने और यह जानने की चुनौती देता है कि कैसे प्राचीन शास्त्र आज की दुनिया में समृद्ध और अधिक लचीले रिश्ते बनाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक और शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। रिश्ते केवल लोगों के बारे में नहीं होते। हमें खुद को समझने से शुरुआत करनी होगी। जो स्वयं से जुड़ा नहीं है, उसके पास न तो बुद्धिमान मन हो सकता है और न ही स्थिर शांति। शांति के बिना खुशी कैसे हो सकती है? देखिए, हमारे रिश्तों में व्याप्त अराजकता अक्सर भीतर की अराजकता को प्रतिबिंबित करती है। किसी और से प्यार, समझ या सम्मान मांगने से पहले पूछें, क्या मैंने इन्हें अपने भीतर विकसित किया है? एक रिश्ता एक पवित्र अग्नि की तरह होता है। इसे ईमानदारी और उपस्थिति से पोषित करें, वरना यह बुझ जाएगा। हम भूल जाते हैं कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक सचेत प्रतिबद्धता है जो धैर्य में निहित है और सत्य से पोषित होती है। आइए स्पष्ट कर दें, लगाव प्रेम नहीं है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो। प्रेम कहता है मैं तुम्हारी आजादी चाहता हूँ, भले ही वह आजादी तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। राधा और मैं गहराई से जुड़े हुए थे, फिर भी हम एक दूसरे से चिपके नहीं रहे। हम अधिकार से परे थे और इसने प्रेम को यमुना की तरह बहने दिया, मुक्त, अबाधित, फिर भी हमेशा विद्यमान। सच्चा प्रेम मुक्त करता है, सीमाएं नहीं। जब हम नियंत्रण को देखभाल या मौन को शांति समझ लेते हैं, तो हम धीरे धीरे रिश्तों को पिंजरों में बदल देते हैं। सबसे दिव्य बंधन भी तूफानों का सामना करते हैं। संघर्ष दुश्मन नहीं है, उससे बचना दुश्मन है। बिना घर्षण वाला रिश्ता या तो सतही होता है या दमघोंटू। लेकिन ध्यान से सुनो, जब अहंकार बोलता है तो संघर्ष विभाजित करता है। जब सहानुभूति बोलती है तो संघर्ष संबंध को गहरा करता है। गीता हमें परिणाम की आसक्ति के बिना कर्म करना सिखाती है। अपना सच बोलो, जीतने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। अगली बार प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें और पूछें, क्या मैं प्रतिक्रिया देने के लिए सुन रहा हूँ या समझने के लिए? कई लोग वैराग्य को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि इसका अर्थ उदासीनता है, लेकिन वैराग्य निर्भरता रहित प्रेम है। जब आपको यह एहसास होता है कि लोग आपको पूरा करने के लिए नहीं बल्कि आपको प्रतिबिंबित करने के लिए हैं, तो आपके रिश्ते विकसित होते हैं। एक माँ सेवा करती है इनाम के लिए नहीं, एक दोस्त सुनता है लाभ के लिए नहीं, एक प्रेमी इंतजार करता है कमजोरी से नहीं बल्कि समर्पण से। कृतज्ञता हमारे पास जो है उसे पर्याप्त बना देती है। इसलिए बिना अपेक्षा के दे, बिना टोके सुने, बिना बचाव के माफी मांगे, यही निपुणता है। तो क्या आप अपने दिल में दूसरों के लिए मंदिर बना रहे हैं जहां वे आराम कर सकें, या दीवारें जिन्हें पार करके उन्हें आप तक पहुंचना होगा? अपने रिश्तों को अपनी आंतरिक स्पष्टता को प्रतिबिंबित करने दें, न कि अपने अणभरे घावों को। प्राचीन मार्ग पुराना नहीं है, यह कालातीत है। और आप, प्रिय आत्मा, यहाँ प्रेम पाने के लिए है।